आर.एस. अग्रवाल से अनुपात तथा समानुपात के अंतर्गत ये हमारा पार्ट 13 है और हम देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 112 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 112 क्या है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान, तो क्या क्या है यहाँ पर? एक तो कला है, एक वाणिज्य है और एक है विज्ञान। कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5 और 8 है। तो कला वाला कितना है? 3 है, वाणिज्य वाला कितना? 5 है और विज्ञान वाला कितना है? तो यहाँ पर 8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की यहाँ पर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर 8 है और इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये 3 अपने आप में कहीं ना कहीं 100% था, तो 100% था। अगर ये अपने आप में कितना, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? तो 100% होती है। तो अगर इसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 120 हो जाएगा। तो जो 3 वाला था ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120। ये 5 वाला भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100 है और इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो इसमें 40% की वृद्धि हुई। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये वाला हो जाएगा हमारा 100 तो पहले था और 40 की वृद्धि अर्थात 140 हो जाएगा और गुणित तीसरा वाला भी अपने आप में कितना? 100 है और 100 में कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर? तो यहाँ पर 25% की यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। तो 100 तो पहले था और 25 की वृद्धि अर्थात कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 125 हो। तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना होगा? अब हमें इनके बीच का क्या पूछा हमसे? तो अनुपात पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे अनुपात निकालने के लिए? तो एक इक्वल पहाड़े से कटने वाली संख्याओं को हम यहाँ पे काट देते हैं। देखो पहले हम 5 से काट लेते हैं इसको। तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ से 10, 2 बचेगा, 50 का 25। इसको भी काट लेते हैं। 5 दूनी 10 और 4 बचा और 5 8 40। इसको भी काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20। अब और भी देख लेते हैं इसमें कोई संख्या अगर कट रही हो। तो देखो यहाँ से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 7 28 और यहाँ से भी कट जाएगा हमारा ये 4 छंग 24। और कोई संख्या कट रही है क्या यहाँ से? तो अब कोई संख्या या शायद यहाँ से नहीं कट रही, तो हम गुणा कर लेते हैं। 6 12 छेतिया, तो यहाँ से 18 हो जाएगा। 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा और 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 18, 35 और 50, तो ये हमारा रेशो आ जाएगा, नया रेशो आ जाएगा। तो 18, 35 और 50 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर आ जाएगा कि छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? तो छात्रों की संख्या का अनुपात कला में 18 है, 35 में, वाणिज्य में 35 है और विज्ञान में 50 है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या होगा? 18, 35 और 50 अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4-5 के अनुपात में थे। तो देखो कॉलेज जो है इसमें एक तो क्या है? कला है और एक क्या है? तो एक है यहाँ पर वाणिज्य। और कला में और वाणिज्य में क्रमशः जो अनुपात है वो क्या है? तो कला का अनुपात 4 है और वाणिज्य का अनुपात कितना है? 5 है। तो संख्या में कितना रहा होगा ये? तो ये वाला रहा होगा संख्या में 4x संख्या रही होगी और ये वाले रही होगी संख्या में 5x संख्या रही होगी। क्योंकि हमें x का मान नहीं पता तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि x रहा होगा। वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर, किस में प्रवेश लिया? वाणिज्य में। तो कला में कितना है यहाँ पर? तो कला में यहाँ पर 4x और वाणिज्य में, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। और वाणिज्य में कितना है यहाँ पर? तो वाणिज्य में 5x। और यहाँ पर जो 65 विद्यार्थी जो आए हैं ना, ये किस में आए? तो वाणिज्य संकाय में आए अर्थात जुड़ेंगे। तो कितना जुड़े ये विद्यार्थी? 65 और आए।
विद्यार्थी प्रवेश लेने से यह अनुपात क्रमशः कितना हो गया, तो जो अनुपात था वो अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया, अर्थात बराबर में 8 और अनुपात का मतलब बटा और बटे में कितना हो गया, ये 11 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो 11 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इंटू 11 बराबर है, तो बराबर यहाँ पर 8 है तो 8 को 8 की जगह रहने देते हैं और नीचे वाली संख्या को हम ऊपर पहुँचा देते हैं। तो 5x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 65 हो जाएगी, ये यहाँ पर आ गई। अब 4x का 11 में गुणा करेंगे तो 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 11 चौक 44x हो जाएगा और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा और ये x है तो x रहेगा प्लस 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 और 4 48 और 4 हो जाएगा 52, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 520 हो जाएगा। x की संख्या यहाँ बड़ी है तो इसको इधर ही रहने देते हैं और छोटी वाली संख्या को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और वहाँ पर 520 रह जाएगा। 44x में से 40x जाएगा तो 4x रह जाएगा और यहाँ पर 520 रहेगा। ये 4 यहाँ से हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये 4 गुणा में तो बटे में चला जाएगा और 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और ये 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो x बराबर यहाँ से हमें, तो x बराबर हमें यहाँ से 130 मिला है। अब हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो प्रश्न में पूछा है कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी यहाँ पर, तो कला संकाय में हमारा यहाँ पर 4x विद्यार्थी हैं। तो 4 और x का मान अभी हमने निकाला कितना है, यहाँ पर 130 है। तो 4 का 130 में गुणा कर देंगे तो ये 0 का 0 रहेगा और 13 चौक 52, अर्थात कला संकाय में हमारे कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, तो 520 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या आ जाएगा, 520, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 को। तो क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दिया है कि 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5, 4, 7 हैं। तो एक तो है यहाँ पर छात्र को ए, एक है यहाँ पर बी और एक है यहाँ पर सी, और इनका अनुपात कितना दिया है, इसका 5, इसका 4 और इसका कितना दिया है, तो 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% की, 25% की तथा 20% की क्या हुई है, तो वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा। तो देखो पहले वृद्धि हुई तो कोई भी संख्या अपने आप में पहले कितनी रही होगी, तो अपने आप में कोई भी संख्या पहले 100 रही होगी और इस 100 में पहले में कितने वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई है। तो ये 5 था पहले और इसमें 20 की वृद्धि हुई है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और दूसरे वाला कितना था, 4 था और 4 में कितने की वृद्धि हुई है, 25 की वृद्धि हुई है। तो इसमें हम 25 को जोड़ देंगे 100 में, तो 100 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। और तीसरा वाला कितना, 7 है और इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें 20% की वृद्धि हुई है। तो 100 में अगर हम 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वृद्धि होने पर यह अनुपात क्रमशः होगा, अर्थात इनके बीच में हमसे क्या पूछा है, तो इनके बीच का हमें अनुपात पूछा है। तो अनुपात में हम एक इक्वल संख्या को, पहाड़े वाली संख्या को काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम काट सकते हैं 5 से, तो ये 5 से काट देंगे इसको, 5 एकम 5 और इसको भी काट देंगे हम, 5 दूनी 10 और 5 का 25 और आगे भी ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, हम 5 दूनी 10 और 2 बचेगा तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। और भी देख लेते हैं कहीं कट रही हो संख्या है। तो देखो यहाँ पर 7 के पहाड़े में 25 नहीं आता और 4 भी नहीं आता है, और 24 को देख लेते हैं, 4 के पहाड़े में 24 आता है और 4 के पहाड़े में 120 भी आता है। तो 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और ये 0। अब देखते हैं यहाँ पर कोई संख्या कट रही हो, तो अब शायद कोई संख्या नहीं कट रही है, तो अब इनका गुणा ही कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर कितना बचा है 30, यहाँ पर कितना बचा है 25 और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 6, 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो 30 अनुपात 25 अनुपात 42 ये अनुपात हो जाएगा क्रमशः ए बी सी का, कब, जब वृद्धि होने पर। तो क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि होने पर क्या रेशो बनेगा, तो 30, 25 और 42 बनेगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर क्या आएगा, 30, 25, 42। तो 30, 25, 42 कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 को। तो क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया है कि तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है। तो संख्याएं कितनी 3 है और इनका जो रेशियो है वो है 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग। तो पहली और तीसरी संख्या, देखो ये पहली वाली रही होगी, ये दूसरी वाली संख्या रही होगी और ये वाली रही होगी हमारी तीसरी वाली संख्या। तो उसने कहा कि पहली तथा तीसरी, तो पहली और तीसरी, तो पहली तथा तीसरी का योग अर्थात इन दोनों को जोड़ दिया दूसरी संख्या से। किससे? तो इन दोनों की बात कर रहा हो और किससे तुलना कर रहा हो? तो दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या से 52 अधिक है अर्थात इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 52 है। और सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है अर्थात हमें ये वाली संख्या हमसे पूछी है। तो देखो यहाँ पर पहली का मान कितना है? 3 है। तीसरी का मान कितना है? यहाँ पर 5 है और माइनस, और दूसरी का मान कितना है यहाँ पर? तो दूसरी का मान यहाँ पर 4 है और बराबर में कितना दिया है? तो 52 दिया है। 3 और 5 8 होते हैं और 8 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 8 में से 4 गया तो बचेगा 4 और 4 के बराबर में कितना है? तो 4 के बराबर में हो जाएगा यहाँ से 52 हो जाएगा। अर्थात हमें यहाँ से क्या पता चला कि 4 के बराबर में कितनी संख्या है यहाँ पर? तो 4 के बराबर में यहाँ पर संख्या जो निकली वो निकली 52 निकली। तो 4 अंतर है यहाँ से पहली और तीसरी को जोड़ने पर और दूसरी को घटाने पर जो अंतर आया वो कितना आएगा? 4। और ये 4 अनुपात का अंतर है या 4 अधिक है यहाँ से और संख्या से कितना अधिक है? यहाँ पर अंतर अधिक बोले या अंतर बोले या कम बोले तो अंतर ही होता है, ठीक है। या तो यहाँ से 4 बराबर कितना हो गया? यहाँ से 52 हो गया। 4 बराबर हमसे 52 दिया है और सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? यहाँ पर 5 है ना। तो 5 बराबर अगर हम यहाँ रख देते हैं तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 52 को 52 की जगह रहने देते हैं, नीचे से 5 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 4 कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो पहले इसको काट लेते। देखो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 से 26 को भी काट लेते हैं। तो 2 से 26 कितनी बार कट जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 और 5 का गुणा कर लेते हैं। तो 13 इंटू 5 का गुणा करेंगे तो 13 पंजे कितना होता है? 65 होता है। तो जो राइट आंसर आएगा सबसे बड़ी संख्या वो कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी हमारी 65 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 65 राइट आंसर होगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को। तो दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में। तो दो जो संख्या है वो अनुपात में कितना है? तो एक का अनुपात 3 है और एक का अनुपात कितना है? 4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि। देखो संख्या में वृद्धि करी है उसने, अनुपात में नहीं। तो ये संख्या में 3 है तो अनुपात में 3 है तो संख्या में कितना हो जाएगा? 3x। और ये अनुपात में कितना है? 4 है तो संख्या में कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करी है। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर संख्या क्या है? 4x। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा, और बटे में कितना आ जाएगा? तो 4x आ जाएगा। और उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करी। तो इसमें भी 6 की वृद्धि करी है, इसमें भी कितनी की वृद्धि करी है? 6 की वृद्धि करी है। तो 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4-5 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है? तो अनुपात जो होते हैं वो 4-5 हो जाता है। तो 4 और अनुपात का मतलब बटा, और बटे में कितना हो जाएगा? 5। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो हम वज्र गुणन विधि से क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा ऊपर होगा तो 3x प्लस कितना है? यहाँ पे 6 है और इसमें कितने का गुणा हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी संख्या है? 4 है और इस 4 में किसका गुणा होगा? तो 4 में 4x प्लस 6 का नीचे से ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 5 का 6 में करेंगे तो 5 छंग 30। 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौक 16x प्लस 4 का 6 में करेंगे तो 6 चौक 24। तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर 15x बड़ा है तो इसको इधर ही रहने देते हैं और उधर से छोटा वाला यहाँ पर 16x बड़ा है तो 16x को यहीं रहने देते हैं और ये 15x उधर पहुंचा देंगे तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा 15x। इधर कितना हमारा? तो इधर हमारा 30 है और यहाँ पर ये प्लस का 24 है, इधर आके किसका हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा -24। तो 16x में से 15x गया तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, और 30 में से 24 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो x बराबर आ गया हमारा 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है। तो संख्याएं क्या थी हमारी, ये संख्याएं थी, ये तो अनुपात था। तो संख्याएं क्या थी हमारी, 4x व 3x थी, और इनका अंतर पूछा है तो 4x माइनस 3x होगा। तो 4 की जगह तो 4 रखेंगे और x की जगह हम कितना रख देंगे, 6 माइनस 3, और x की जगह 6 रख देंगे। तो 6 चौक 24 माइनस 6 3 18। तो 24 में से अगर 18 घटा देते हैं तो 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, अर्थात 6 अंतर आएगा। कितना आ जाएगा ऐसा अंतर, 6 अंतर। तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, तो 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर आएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 को। तो क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया है कि दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में, तो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, तो 2 और 3 है। तो संख्या में कितनी रही होगी, ये 2x रही होगी, और ये कितनी रही होगी, तो ये रही होगी हमारी 3x रही होगी, तथा इनका गुणनफल 96 है। तो इन दोनों का गुणा कितना बोला उसने, 96 बोला है। तो यहाँ पर 2x गुणा 3x इक्वल बराबर में कितना बोला है, तो 96 बोला है। तो 2 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 6। x का x में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 96। x स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, 96 को भी यहीं रहने देते हैं, और ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, और 6 कम 6 3 बचेगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 6 6 कितना होता है, 36 होता है। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ से 16 आया, और ये वर्ग वाला यहाँ से हटा के इस वर्ग को हम इसके ऊपर लगा देते हैं, तो 16 हो जाएगा। और 16 किसका वर्ग होता है, तो ये 4 का वर्ग होता है। तो x बराबर हमें कितना मिल गया यहाँ से, तो x बराबर हमें यहाँ से 4 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो इनका योगफल कितना होगा। तो संख्या क्या थी हमारी, 2x और 3x, और इनका योगफल पूछा है तो 2x प्लस 3x, तो 2 और x का मान 4 आया अभी, 3 और x का मान कितना आया है, तो 4 आया। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12। 12 और 8 कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर होगा 20। तो 20 कहाँ पर है हमारा, तो 20 है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 117 का राइट आंसर क्या आएगा, 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कहा कि 3 संख्या है ए बी सी। ए का दुगना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए का दुगना बी के तिगुने, तो बी का कितना, तो बी के 3 गुने बी के तिगुने के बराबर है, और दोनों के बीच में क्या बोला उसने, बराबर है। तो एक कंडीशन तो ये हुई, तथा b का 4 गुना, और b का कितना बोला है, तो b का बोला उसने 4 गुना, और c के 5 गुने, और c का कितना बोला है, तो c का 5 गुना, और ये भी आपस में क्या है, तो ये भी आपस में बराबर है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। a और का मतलब गुणा, और दुगने का मतलब 2, और यहाँ पर भी b के या का मतलब गुणा, और तिगुने का मतलब 3 होता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यहाँ पर a है, और वहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट b है, और बराबर में गुणा में है उधर, तो बटे में आ जाएगा, तो वहाँ पर केवल 3 बच जाएगा, और ये गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से a अनुपात बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो a अनुपात b हो जाएगा, बराबर तो बराबर ही होता है। 3 और अनुपात का मतलब बटे का मतलब अनुपात, और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमें मिला कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है। और यहाँ पर भी आगे ऐसे ही हल कर लेते, b गुणित 4 गुने का मतलब 4 है, और यहाँ पर c गुणित 5 गुने का मतलब कितना है, 5 है। यहाँ पर b रह जाएगा, और उधर गुणा में b है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो वहाँ पर कितना रह जाएगा, 5, और यहाँ से 4 इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से b और बटे का मतलब अनुपात, और कितना है यहाँ पर c, और यहाँ पर 5, और बटे का मतलब अनुपात, और कितना है यहाँ पर 4। तो यहाँ से भी b अनुपात c बराबर कितना आ गया,
तो B अनुपात C बराबर आ गया हमारा 5:4 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, तो हमसे पूछा है कि A तथा C का अनुपात कितना होगा। तो पहले हमें ABC का अनुपात निकालना पड़ेगा। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखते तो यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, तो B कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और B से पहले क्या है, यहाँ पर A है और B के बाद में यहाँ पर क्या है, C है। तो जो भी संख्या 2 बार होती है उसको हम बीच में रखते हैं। यहाँ पर A का मान कितना है, 3 है, और B का मान कितना है, यहाँ पर 2 है। फिर से B का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर C का मान कितना है, यहाँ पर 4 है। तो C के नीचे 4 रख दे। एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। खाली स्थान में पास वाली संख्या को लिख देते हैं और खाली स्थान में यहाँ पर भी पास वाली संख्या को हम लिख देते हैं। 5 और 3 का गुणा करते हैं, 5 और 3 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 5 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 4 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 15, 10 और 8 ABC का अनुपात आया है। और हमसे केवल A और C का अनुपात पूछा था। तो यहाँ पर A का कितना है, 15 है, तो A का कितना है, यहाँ पर 15 है। और C का कितना है, यहाँ पर 8 है, तो C का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 15 और 8 किसी पहाड़े से नहीं कटते हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 15:8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो आंसर है वो क्या रहेगा, 15:8, अर्थात ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 को। तो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या बोला उसने कि 3 संख्या है, तीन संख्या है यहाँ पर। तो एक संख्या का अनुपात दिया है 5, दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 6 और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 7। तो ये अनुपात है, हमें क्या चाहिए, यहाँ से संख्या चाहिए। तो संख्या में ये कितना रहा होगा, 5x, ये कितना रहा होगा, 6x, और ये वाला कितना रहा होगा, तो ये रहा होगा 7x। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, तो किसका बोला, अनुपात का नहीं, संख्याओं का गुणनफल। तो ये हमने संख्या के बीच में क्या कर दिया, गुणा। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो संख्याओं का गुणनफल है 56, 70। ठीक है, तो 5670 यहाँ से इनका गुणनफल है। देखो x और x और x का गुणा करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 5, 6, 7 और 0 है, और ये तीनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे, इसके बटे में चले जाएंगे। तो 5, 6 और 7 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो हम एक एक करके सभी को काट लेते हैं। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 चौक 20। अब देख लेते हैं ये संख्या किससे कटेगी। तो क्या 7 से कट रही है, तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14। तो 7 से भी कट रही है, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, 1 बचेगा, तो 7 दूनी 14। 6 से भी देख लेते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 13, 14, 2 बचेगा। तो 6 से तो नहीं कटेगा, तो इसको हम काट लेते हैं 3 से। 3 दूना 6, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 1 बचेगा, 3 चौक 12। और 2 से भी काट लेंगे इसको, तो 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो x की पावर 3 बराबर कितना आया, यहाँ से 27 आया। ये वाला सॉरी x की पावर नहीं है, x की घन है यहाँ पर, है ना, घात 3 है। तो इस घात 3 को यहाँ से हटा देते हैं और घात 3 को यहाँ पर क्यूब लगा देते हैं ना। तो यहाँ पर घात 3 का क्यूब लगा देते हैं। तो ये किसका होता है, 27 क्यूब। तो 27 किसका होता है, तो ये होता है 3 गुणित 3 गुणित 3, अर्थात ये 3 का होता है। किसका होता है, ये 3 का जोड़ा बना। घन में किसका जोड़ा बनता है, 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है और एक संख्या बाहर आती है इसमें से। तो एक 27 किसका होता है, तो 27 जो है वो घन 3 का होता है। तो x बराबर कितना निकला हमारा, तो x बराबर यहाँ से 3 निकला। अब हमसे पूछा क्या था, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देख लेते हैं हम, सबसे बड़ी 7x से लग रही है। 5x और 6x से छोटी है, 7x से सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या 7x है। और 7 इंटू x का मान हमने अभी निकाला, कितना आया था, 3 आया था। और 7 और 3 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऐसे 21 आ जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है, 21 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 को। तो क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोला है कि दो संख्याएं 4, 5 के अनुपात में। तो ये पहली वाली संख्या और यहाँ पर कोई दूसरी संख्या रही होगी, और ये संख्या है 4 और 5 के अनुपात में।
तो संख्या में क्या रही होगी ये? तो संख्या में ये वाली रही होगी 4x और ये वाली रही होगी 5x। तो ये 4x रही होगी और ये कितनी रही होगी? 5x रही होगी। और क्या कहा उसने? पहली संख्या में 20 की वृद्धि हुई। तो जो 4x जो पहली संख्या थी ना, इस संख्या में किसकी वृद्धि हुई है? तो इसमें 20 की वृद्धि हुई है। तो ये संख्या अपने आप में 100 थी पहले, तो 20 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा ये? तो ये वाला हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। और जो संख्या दूसरी थी वो कितनी थी? तो वो 5x थी। और उसमें क्या हुआ है? तो 20% की कमी हुई है। तो पहले ये संख्या भी 100 थी और 20 की कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। तो अभी ये संख्या कितनी हो गई? यहाँ से 80 हो गई। तो x से हम यहाँ पे x को काट देते हैं और 0 से यहाँ पर हम 0 को भी काट देते हैं। और भी देख लेते हैं कुछ कट रहा हो तो यहाँ से 5 से भी नहीं कट रहा है और 3 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है 4 से काट सकते हैं इसको। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो यहाँ पर कितना बचा? 6 और यहाँ पर कितना बचा? 5। तो जो संख्या है जो बनेगी, कमी और वृद्धि और कमी करने पर जो अनुपात आएगा वो अनुपात कितना आएगा? 6:5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 जो है उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 6:5। तो 6:5 कहाँ? 5 कहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 को। तो क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है कि दो संख्याओं के अंतर। तो मान लेते हैं कि ये पहली संख्या है और ये वाली दूसरी संख्या है, और इन दोनों का जो अंतर है कि दो संख्याओं के अंतर योगफल। तो इन दो संख्या को योगफल भी कर लेते हैं, योगफल तथा उनका गुणनफल। और फिर से क्या बोला है कि इनका गुणनफल भी कर लेते हैं। तो गुणनफल का अनुपात, और ये क्या अनुपात है? तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात क्या क्रमशः? तो ये पहले वाला अनुपात 1 है, दूसरे वाला अनुपात 7 है और तीसरे वाला अनुपात कितना दिया प्रश्न में? 24। 1, 7 और 24 है। तो ये तो अनुपात में तो संख्या में क्या रहा होगा? तो ये 1x रहा होगा, ये 7x रहा होगा और ये वाला 24x रही होगी। इन संख्याओं का गुणनफल अर्थात a और b का हमें केवल गुणनफल ज्ञात करना है और हमें कुछ नहीं ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि प्लस के a प्लस बी में से a माइनस बी घटेगा तो कुछ तो बचेगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर प्लस वाली होती है, तो a प्लस बी में से हम किसको घटा देंगे? तो a माइनस बी को घटा देंगे। तो a माइनस किसको घटा देंगे? हम b को, अर्थात x को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस b से, प्लस के b में से माइनस का b जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। a और a कितना a हो जाएगा? तो यहाँ पे 2a हो जाएगा और 7x और 1x कितना हो जाएगा? यहाँ से 8x हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? तो a बराबर 8x और बटे में कितना हो जाएगा? 2, और 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा? तो a बराबर आ गया हमारा यहाँ से 4x। तो एक तो हमने ये मान निकाल लिया कि a बराबर कितना है यहाँ पर? 4x है। अब हम क्या करेंगे कि ये छूटी हुई जो लाइन है इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है कि a इंटू बी और बराबर में कितना दिया है? तो बराबर में दिया है 24x। a इंटू बी और बराबर में कितना दिया है? तो 24x दिया। देखो a का मान अभी हमने ज्ञात करा, कितना रख सकते हैं? तो a का मान हम 4x रख सकते हैं और b को b की जगह रहने देते हैं और यहाँ पे 24x को 24x रहने देते हैं। देखो उधर 24x बड़ा है तो उसको उधर ही रहने दो। ये प्लस का है, ये वाला यहाँ पर किसका है? गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो x से x कट जाएगा यहाँ से और 4 छंग 24। तो b बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर आ जाएगा यहाँ से 6। एक और मान मिल गया हमको कि b बराबर कितना है यहाँ पर? तो b बराबर कितना है यहाँ पर? 6 है। अभी हमें केवल एक ही क्लियर मान मिला है कि b बराबर 6 है। अगर यहाँ से भी हमें x का मान मिल जाएगा तो हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ से, प्लस वाले या माइनस वाली को। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को लेके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से पहले वाली समीकरण को ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमने पहले वाली समीकरण ले ली, कितना है यहाँ से? a माइनस बी बराबर कितना है यहाँ पर? x है। तो a का मान यहाँ से रख दो, हम कितना रख देंगे? 4x, और b का मान यहाँ से रख दो, कितना है यहाँ पर? 6, और x का मान यहाँ से रख दो। तो x का मान कितना निकाला था हमने? तो x का मान अभी हमने नहीं निकाला, तो x को यहाँ से x का मान, चलो x को हम x से ही रहने देते।
ये 4x प्लस का है, वो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 4x में से एक x गया तो 2x बच 4x में से एक x गया तो 3x बचेगा और बराबर में कितना है, 6 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 और बटे में ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो 2 से इसको काट देंगे तो 3 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ से 3। ठीक है, तो x बराबर कितना निकाल लिया हमने, 3 निकाल लिया। तो x बराबर कितना आया, 3 निकाला। तो अब x का मान कहाँ रख देंगे हम, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे, तो a का मान भी आ जाएगा। तो a बराबर 4 और x का मान कितना आया यहाँ से, 2 3 6 3 आया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। 4x और उधर से आएगा तो x 3x बराबर 6 और 3 दूना 6, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये 3 गुणा में है तो ये 3 बटे में जाएगा और 3 से 6 को काटेंगे 2 बार आएगा। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी x का मान कितना आएगा, 2 आएगा और 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो a बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें a का भी मान पता चल गया और क्लियर b का मान भी पता चल गया। तो a का मान कितना है, 8 है और b का मान कितना है, 6 है और दोनों का गुणनफल पूछा था हमसे। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, तो a का मान कितना आया अभी, तो a का मान 8 आया और b का मान कितना था, तो b का मान यहाँ पर 6 था। तो 8 और 6 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 48, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।